हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं हूं सुधीर पांडे। आप देख रहे हैं 100 टाइम्स एजुकेशन, द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो बच्चों, इस समय हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th की बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है लाइफ प्रोसेस। और लाइफ प्रोसेस में सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, मतलब पोषण के बारे में। तो पिछली वीडियो में बच्चों हम लोगों ने यहाँ तक देखा था, आइए ये भी डायग्राम बना है कि हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके कितने भाग होते हैं। तो हम लोगों ने पूरा का पूरा देखा था कि डाइजेस्टिव सिस्टम में दो पार्ट होते हैं। पहला होता है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा हमारे पास होता है उससे संबंधित ग्रंथियां, जो हमारे पाचन के लिए बहुत ही जरूरी होती हैं, क्योंकि वो पाचक रस निकालती हैं, जिसे हम लोग एंजाइम्स कहते हैं। तो हम लोगों ने बच्चों ये देखा था कि देखिए ये हमारे पास लीवर है, ये हमारे पास पेनक्रियाज है, ये स्टमक है। स्टमक में हमारे पास क्या है बेटा, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं। ये देखिए यहाँ पे हमारे पास है, ये बेटा हमारा माउथ कैविटी है, मुख गुहा। मुख गुहा में कौन सी ग्लैंड है, सैलिवरी ग्लैंड्स, मतलब लार ग्रंथियां, या उसे बच्चों लारा ग्रंथियां कहा जाता है। हम लोग फिर आते हैं कहाँ पे, अब देख लिए थे कि इसके बाद हमारे पास पूरा का पूरा हमने देखा था कि इसमें 7 पार्ट हैं आहार नाल में, और हमारे पास 4 प्रकार की ग्लैंड्स ग्रंथियां पाई जाती हैं मुख्य रूप से। अब हम इन्हीं को एक एक ही करके करेंगे कि मुख गुहा किसे कहते हैं, या मुख गुहा में और क्या क्या पाया जाता है। तो हम केवल इसको हटाएंगे और ये डायग्राम बना रहेगा ताकि हम आपको भली प्रकार से दिखा सकें। तो ज्यादा टाइम न लगे, हम अपना पहला पार्ट पढ़ेंगे। देखिए क्या है, माउथ कैविटी। पहला पार्ट हमारे पास क्या था बेटा, माउथ कैविटी। माउथ कैविटी को हम लोग क्या कहते हैं महाराज, कल आपने देखा था मुख गुहा। क्या है, मुख गुहा। अब आइए देखते हैं कि मुख गुहा का निर्माण कैसे होता है। तो हमारे पास क्या है, अगल बगल गाल है, ऊपर क्या है, जबड़ा है, आगे क्या है, होंठ है। तो होंठ लिखा नहीं जाता कि क्या है, तो होंठ से ओपनिंग वाला ये माउथ कैविटी हमको लिखना है बेटा। क्या लिख देंगे, अगल बगल। अपनी भाषा में खूब अच्छे से याद रखिए, अगल बगल गालों से, अगल बगल गालों से तथा ऊपर नीचे जबड़े से घिरे, सॉरी बेटा ये घिरे हो गया, घिरे स्थान को मुख गुहा कहते हैं। बहुत ध्यान से देखिए, मुख गुहा कहते हैं। आइए, तो क्या हुआ कि अगल बगल हमारे पास क्या है, ये अगल बगल गाल है और ऊपर नीचे क्या है बेटा, जबड़ा है। तो इससे जो स्थान घिरा है, ये देखिए हम लोग, तो उसे क्या कहते हैं, मुख गुहा कहते हैं। और हमारे क्या है बेटा, मुख गुहा में बहुत सारी चीजें हैं। मुख गुहा में दांत है, मुख गुहा में जीभ है। तो हमको मेन चीज अब क्या पढ़ना है, टीथ पढ़ना है। अब इसमें थोड़ा सा लिखेंगे, जिसमें दांत तथा, आप बोर्ड में है इसलिए आपको पूरा लिख के बताते हैं। अभी से आप जो है पढ़ना चालू कर दीजिए। अभी से अगर सब तैयार रखेंगे तब आप जो है, अभी 2023 का एग्जाम तो होने ही वाला है, 1-2 दिन बाकी है, आपका रिवाइज होगा। और ये स्पेशली 2024 के लिए है, इसीलिए इतना डिटेल में पढ़ाया जा रहा है बेटा। 100% एनसीईआरटी। आप अभी अप्रैल का, मई का या जुलाई का वेट मत करिए, अभी से जो है पढ़ना चालू कर दीजिए। केमिस्ट्री हमने पूरा कर दी है, आप उसको भी जो है जाकर के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, केमिस्ट्री फॉर क्लास 10th ना, तो वहाँ पे प्लेलिस्ट बना है। अब ये बायोलॉजी का है, उसके बाद हम लोग फिजिक्स का करेंगे। तो अभी से बच्चों चालू कर दीजिए, जो जितना पहले आएगा वो उतना पहले पाएगा। ये क्या है, एपीजे अब्दुल कलाम का कहा हुआ है, पहले आने वाले क्या है, पहले पाते हैं, और बाद में आने वाले वो पाते हैं। जो पहले आने वाले क्या है, उसको छोड़ जाते हैं कि भैया मेरे काम का नहीं है, या अब मुझे जरूरत नहीं है। तो हम लोग देख रहे हैं कि जिसमें दांत तथा क्या है बेटा, जीभ
आती है, जिसमें दांत आते हैं तथा क्या है बेटा, जीभ आती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो हमारे पास मुख गुहा होता है, ये मुख गुहा, उसमें क्या क्या आता है, दांत आता है, और भैया क्या आता है, जीभ आता है। जबड़ों से अगल बगल घिरे हुए स्थान को, गालों से घिरे हुए अगल बगल ना, ऊपर नीचे जबड़ों से जो घिरा है उसे हम मुख गुहा कहते हैं। उसमें दांत तथा जीभ आता है। तो पहले बेटा हम पढ़ेंगे तीत है। तीत इसलिए कहा जा रहा है कि बहुत सारे दांत होते हैं। अगर एक होता सिंगल तो उसे तूत कहते हैं हम, तो क्या कहेंगे, दांत कहेंगे। तीत बोले तो सॉरी, दांत। तो आइए देखते हैं दांत क्या होता है, मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं, दांत किसका बना होता है। तो आपने टीवी बाजा में खूब देखा होगा। अगर आप चाहेंगे तो जितने हमारे पास ऐड आते हैं उसमें से आप जो है 50% चीजें तो ऐसे ज्ञात कर लेंगे, केमिस्ट्री की, केमिकल्स के, तमाम चीजों की। कहा जाता है ना कैल्शियम युक्त, कैल्शियम बढ़ाइए, कैल्शियम कम हो गया, तो कैल्शियम हम दांत में पाया जाता है। कैल्शियम के साथ साथ थोड़ी मात्रा में क्या है, फास्फेट भी पाया जाता है, लेकिन मेन चीज क्या है, कैल्शियम का ही बना हुआ होता है। अब बात यहाँ पे आई बेटा, जो लिखने लायक है वही लिखा जाएगा कि मनुष्य में कितने दांत पाए जाते हैं। मनुष्य में कुल कितने 32 दांत पाए जाते हैं। कब, जब वो वयस्क हो जाता है तब। और बच्चों में बेटा हमारे पास आपको पता है कि 12 दांत कम होते हैं, 20 दांत पाए जाते हैं। तो आइए देखते हैं। पहले हम क्या लिखेंगे, एडल्ट टीथ। तो दांत के बारे में हम क्या लिखेंगे, एडल्ट टीथ है। एडल्ट टीथ का मतलब वयस्कों में पाए जाने वाले दांत, वयस्क के दांत। वयस्क मतलब बेटा जो बड़े हैं, जैसे हम लोग, ठीक। वयस्कों में 32 दांत पाए जाते हैं। कितने बेटा, 32 पाए जाते हैं। और ये क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं, इसलिए हम लोग क्या कहते हैं, हम विषमदंती हेट्रोडोंट हम लोगों में होता है। तो क्या कहते हैं, आइए देखते हैं फिर आगे बेटा। दांत 4 प्रकार के, ऐसे पॉइंट में आप लिखिएगा, के होते हैं, जो ऊपर नीचे जबड़ों में धंसे रहते हैं। तो बेटा क्या है, ऊपर नीचे क्या है, जबड़ों में धंसे रहते हैं। ऊपर वाले भी जबड़े में और नीचे वाले जबड़े में भी धंसे रहते हैं। अब 4 प्रकार के हैं, तो आइए देखते हैं कौन कौन सा। तो हम जब देखेंगे इसका सूत्र, दांत का सूत्र, तब बेटा हम जान पाएंगे कि कौन कौन से हमारे पास हैं। तो आइए देखते हैं। दंत सूत्र, दंत सूत्र, इसे हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डेंटल फार्मूला। डेंटल फार्मूला से महाराज हम लोग जानेंगे कि कौन से दांत कितने पाए जाते हैं। ठीक, तो हम ये डेंटल फार्मूला नीचे न लिख करके थोड़ा सा ऊपर लिखेंगे। तो ऊपर का जिनका हो गया हो वो जो है आगे बढ़े, नहीं तो बेटा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऊपर इसलिए लिखेंगे कि ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। एडल्ट टीथ हम लोग पढ़ रहे हैं बेटा। तो दांत का फार्मूला हमारे पास होता है 2123 बटे 2123, याद रखिएगा। ये वयस्कों के दांत का फार्मूला है। और ये हम जानते हैं, यहां से बच्चों ऐसे देखिए, ऐसे
तो एक जबड़े का आधा वाला, जैसे मेरे नीचे वाले दांत दिखते हैं ज़्यादा, ऊपर वाले नहीं दिखते हैं, छोटे हैं, तो इसका आधा एक तो टूट भी गया। इसमें क्या है आधा, इसका आधा, इस तरफ का आधा, इस तरफ का आधा, एक क्या है भाग का, जो ये बटे करके लिखा है इसका मतलब होता है कि ऊपरी जबड़ा, ये कोई बटा नहीं है, भाग नहीं देना है, याद रखिएगा। ये हमारे पास क्या हो गया, ऊपरी जबड़े का, और ये क्या हो गया, निचले जबड़े का आधा एक तरफ का। जैसे दिखाएं आपको हम बना करके कि हम यहाँ पे एक दांत ऐसे बनाए, एक दांत क्या बेटा ऐसे बनाए, ऐसे, फिर एक दांत बेटा हम लोग क्या है ऐसे बनाए, थोड़ा सा नुकीला, जैसे कुत्ते वाला हमारे पास होता है, ठीक। तो अब हम थोड़ा सा आपको ऐसे थोड़ा सा दिखा रहे हैं कि हमारे पास कुछ दांत ऐसे भी होते हैं, जो थोड़ा चौड़े चौड़े होते हैं। अब यहाँ से हम लोग तीसरा दांत बनाने के, जो तीसरे प्रकार का दांत है उसको बनाएंगे, थोड़ा सा और चौड़ा। देखिए बच्चा, तो ये आधा है एक तरफ का, और यहाँ से हमारा क्या है, ये दूसरा इधर स्टार्ट होगा। तो याद रखिएगा, एक जबड़े का, ऊपर वाले जबड़े का आधा और नीचे वाले जबड़े का आधा, ये है डेंटल फार्मूला, हमको लिखा जा रहा है। अब इसी का हम लोग अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बेटा इधर का भी हो जाएगा। अभी तक इधर का देखे थे, अब क्या है इधर का दोनों तरफ का हो जाएगा। लेकिन डेंटल फार्मूला में आपको 2123/2123 मिलेगा, तो वो हमारे पास वो भी सही है। और अगर 2123/2123 गुणित क्या है 2, तो ये भी सही है। दोनों नहीं मिलेंगे, ये कंफर्म है। तो आप चाहे जो लिखिए, जब इसको हम लोग ऊपर नीचे जबड़े के आधे का 2 से गुणा करते हैं तब हमको दांतों की संख्या प्राप्त होती है। तो ये जैसे मैं कह रहा हूँ, ये वाले जो 2 हैं, ये वाला है, ये 1 है हमारे पास। तो ये जो 2 होता है बेटा, इसे हम लोग कहते हैं इंसीजर्स, इंसीजर्स या इनसाइजर्स, मतलब कृंतक। ये हमारे पास क्या है बेटा, 1 है, जिसे हम केनाइन कहते हैं, केनाइन मीन्स हमारे पास क्या हो गया, रदनक। और ये जो बेटा हमारे पास 2 हैं, इसे कहा जाता है प्रीमोलर, अभी वहां लिखेंगे प्रीमोलर, ठीक। और ये हमारे पास जो 3 है बेटा लास्ट में, इसे हम क्या कहते हैं, मोलर। अभी हम सब लिखेंगे क्या, इसका हिंदी, तो ये आप जान गए। तो हम देखने में दांत अब हटाते हैं, तो ये आपको दिखाने के लिए था। अब यहाँ पे बच्चों देखिए, अब यहाँ कैसे करेंगे। अब ऊपर हमारे पास जगह नहीं, तो मैं नीचे वाले में लिख दूंगा। ये क्या है, इंसीजर्स, बेटा हिंदी में इसे कहते हैं कृंतक। ये बेटा हमारे पास क्या होता है, कैनाइन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं रदनक, रदनक। ये बेटा जो 2 हैं, ये क्या है, प्रीमोलर, प्रीमोलर, जिसे हम कहते हैं अग्रचवर्णक, अग्रचवर्णक। और ये बेटा हमारे पास क्या होता है, बताइए, मोलर, मोलर बोले तो चवर्णक, चवर्णक, याद रखिएगा। अब देखिए महाराज, ऐसा है, अब हम इनकी संख्या को गिनेंगे, इनकी संख्या को गिनेंगे। ये नीचे वाले जबड़े का हाफ का है, तो यहाँ कितना है बेटा, 2। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 2 से गुणा करें तो 4। अब हम बेटा इसको हटाते हैं और आपको लिख करके हम लोग संख्या लिखेंगे कि कृंतक कितना होता है और उसका कार्य क्या है। 4 प्रकार के दांत अपन लोगों के पास पाए जाते हैं हम लोगों में बेटा। पहला
आइए हम लिखते हैं, यहाँ पे आप ऐसे लिखिएगा, ये क्या है दांत न, और दांत की ये क्या है बेटा संख्या, क्या हमारा संख्या, और ये क्या होगा हमारे पास कार्य। आखिर ये कौन सा काम करता है। चलिए, तो ये महाराज हमारे पास हुआ दांत। पहला दांत हमारे पास नाम है क्या कृंतक, इंसाइजर वहां पे लिखे हैं, तो देखिए यहाँ पे लिख रहे हैं कृंतक, क्या बच्चों कृंतक। तो कृंतक में आइए संख्या देखते हैं कि कृंतक हमारे पास कितने हैं। कृंतक में देखिए बेटा ये 2 है, और 2 नीचे वाले जबड़े में, और 2 क्या है ऊपर वाले जबड़े में, हाफ में। और इसको अगर हम 2 से गुणा करते हैं तो देखो 2 और 2 कितना 4 मल्टीप्लाई बाई 2, तो कितना हो गया बच्चों 8। कितना हो गया 8, हमारे पास 8 दांत हो गए। तो हम लोग कृंतक लिखेंगे कि संख्या कितनी होती है 8। अब इसका कार्य क्या होता है बेटा, ऐसे देखो आगे लगाते हैं, यही जो 2 हमारे पास आगे हैं ना, ये जो हैं ये कृंतक है। उसके ऊपर जो नुकीला सा जिसे हम लोग धागा काटते हैं उसे रदनक कहते हैं। साजे जैसे कुत्ते में जो आगे ऐसे चौक चौक निकला रहता है 2 ठो, वो वाला हमारे पास। तो इसका कार्य क्या है बेटा काटना, काटना। फिर आते हैं बेटा रदनक की बात करते हैं। दूसरा दांत हमारे पास क्या होगा रदनक, ये पहला, ये क्या है दूसरा। रदनक को क्या कहते हैं केनाइन्स, जो चुकीला होता है। देखो एक नीचे वाले जबड़े में, एक ऊपर वाले जबड़े में, आधे एक तरफ का, आधे में एक तरफ का एक यहाँ, आधे में एक तरफ का एक यहाँ ऊपर। तो इससे 2 से गुणा कर देंगे तो इधर का भी हो जाएगा। तो 1 1 2, और ये कितना हमारे पास 2 दूनी 4। तो केनाइन कितने पाए जाते हैं बेटा 4। इसका काम क्या है, इसका अगर काटना तो इसका क्या है फाड़ना, फाड़ना। और बेटा क्या है, या इसी को चीरना, चीरना भी कह सकते हैं। फाड़ना चीरना काम इसका होता है, चीरना या चीरना जो आप कहें। बेटा आते हैं फिर हम लोगों के पास प्रीमोलर, अग्रचौड़क। इनकी संख्या कितनी होती है आप समझ गए, 2 नीचे वाले जबड़े में, 2 ऊपर वाले जबड़े में, हाफ में एक तरफ का, और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों तरफ का हो जाएगा। तो जिसे हम लोग कह रहे हैं अग्रचौड़क, प्रीमोलर। कितना होगा बेटा 8 होगा। देखो 2 2 4, 2 से गुणा कर देंगे कितना 8 होगा। इसका काम क्या है बेटा हमारे पास चबाना, चबाना, च्यूइंग करते हैं जितना, ऐसे देखो लगा के क्या ऐसे करते रहते हैं। आइए फिर देखा हम बेटा लास्ट में हमारे पास चौथा क्या है मोलर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं चवर्णक, चवर्णक। चवर्णक का मतलब ये चौथा न जो चौड़ा है, देखो अग्र चवर्णक मतलब चवर्णक के जो आगे आता है। इसकी संख्या कितनी है 3 3 6, और 2 से गुणा कर देंगे हम कितना 12। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इसका काम क्या है चबाना भी इसका काम है। यहाँ चबाना लिखे हैं समझ जाइए, चबाना। और बेटा क्या है पीसना भी इसका काम है। ये दोनों फंक्शन इन दोनों का सेम है, चबाना और पीसना सेम। तो एक वयस्क में, एक एडल्ट में कितने दांत पाए जाते हैं आइए हम लोग गिन लेते हैं। 2 8 10 10 4 14 14 8 हमारे पास कितना होता है बेटा 22। 22 में हम लोग क्या करेंगे, ये 2 भैया शादी वादी का माहौल चल रहा है ना, घर में कितना भी मैं शांति चाहूँ लेकिन नहीं हो पा रही है, क्योंकि रोड है तो वहाँ से डीजे जाते हैं, बारात जाती है ना, अगल बगल बाजे बज रहे हैं, कई लोगों की बारात है और हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। तो निमंत्रण छोड़ के, जैसे मैंने छोड़ के ये रखा है, देखिए हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप भी पढ़ाई करते रहिए। एक बार सेलेक्ट हो जाइए बच्चा तो फिर लाइफ में बहुत सारे आपको मौके मिलेंगे फंक्शन अटेंड करने के। और अगर अभी आप केवल फंक्शन ही अटेंड करते रहेंगे तो समझ गए ना, लोचा होना तय है। तो बेटा 2 1 3, तो ये हमारे पास कितना हो गया 32। तो हम देख लिए बेटा कि टोटल हमारे पास 32 क्या होते हैं, टोटल तीर्थ होते हैं। किसमें, एडल्ट वयस्क में, बच्चों में कम होते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि बच्चों का जब फार्मूला लिखेंगे
तो बच्चों में कौन कौन से एब्सेंट होंगे आपको वो पता है ना। बच्चों में 4 दांत ये एब्सेंट होंगे और 8 के ये पूरे पूरे ही एब्सेंट होंगे। तो याद रखिएगा, अभी बताते हैं। चलिए इसको फटाक से नोट कर लीजिए जिसको नोट करना हो बच्चों। तो याद रखिएगा, कृंतक काट, प्रदनक 4 ना, अग्रचौंडक काट और हमारे पास चौवर्णक पादप। एक चीज और आपको जानकारी दे दें, केवल जानने के लिए है, सिलेबस में ऐसा लिखना नहीं है। जो ये हमारे पास लास्ट वाला जो तीर्थ है, ये वाला कि लास्ट में 3 होना चाहिए, तो अब 2 ही 2 रहता है। बहुत रेयर में कोई हो कि उसको वहां पे जाम जाए, ठीक है। अकल डाढ़ आने के बाद भी बात हो रही है, तो आप उंगली डाल के देखिए बच्चों, वहां पे जगह खाली होगी। 25 के बाद भी कुछ लोगों की खाली है, जैसे मेरी भी खाली है। तो वो अब क्या है हमारे पास, केवल उसके हम क्या कहते हैं, विजडम टीथ कहा जाता है। 3rd मोलर 4th इन द नंबर, जो तीसरा मोलर है वो अब हमारे पास केवल वेस्टिजियल रहता है, वो होता नहीं, उसका स्थान केवल खाली रहता है। लेकिन अभी आपको न अपने क्या है ऑब्जेक्टिव्स में, अपने सिलेबस में सिर्फ इतना लिखना है कि टोटल 32 होते हैं, ये 12 होता है। चलिए बच्चों, अब हम लिखेंगे किसका, चाइल्ड टीथ। हटाते हैं इसको बच्चों। ये हमारे पास देखिए 32 हुआ, उसका काम भी हम लोगों ने देख लिया। चलो भाई, तो हम लिखेंगे चाइल्ड टीथ फार्मूला। चाइल्ड टीथ फॉर्मूला। चाइल्ड टीथ फार्मूला का मतलब आप समझ गए हैं कि बच्चों के दांत का सूत्र। तो बच्चों में कितना दांत पाया जाता है, आप सुने होंगे कि अभी दूध के दांत हैं बेटा, सही से बोलो, मतलब अभी छोटे हो। जब तक क्या है हमारे पास बड़े वाले दांत नहीं आ जाते, बड़ों वाले, बड़े वाले नहीं, राक्षसों वाले नहीं, बड़ों वाले दांत नहीं आ जाते, आप भी बड़े नहीं माने जाते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं, जो मुख्यतः क्या है हमारे पास 12 से 14 साल की अवस्था में आने वाले होते हैं बड़े वाले। उससे पहले जो 6 महीने की अवस्था में ही क्या है उगना चालू हो जाते हैं, वो दूध के दांत होते हैं। तो बच्चों के दांत का सूत्र हमारे पास क्या होता है, बच्चों के दांत का सूत्र। भाई लोग थोड़ा ध्यान से सुन लीजिए, शादियों का मौसम है, करें क्या सकते हैं। बच्चों के दांत का सूत्र होता है, याद रखिएगा, 2102 बटे 2102। ये याद करने के लिए, बटे का मतलब भाग देना नहीं, ये ऊपरी जबड़ा में, ये निचले जबड़ा में, ऊपर जबड़े का आधा और निचले जबड़े के आधे हिस्से का। अब हम इसे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, तो हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, पूरा। ठीक, तो आइए देखते हैं कि बच्चे में देखो क्या था। ये हम जो पहला इसको बोले थे, इसको क्या बोले थे बेटा, इंसाइजर्स, इंसाइजर्स कहते हैं जिसे हम लोग, क्या है बेटा, कृंतक। ये क्या था, कैनाइन, क्या है, कैनाइन। ये हमारे पास क्या, प्रीमोलर, क्या है, प्रीमोलर। और ये क्या है, मोलर। हम लोग अगर तुलना करें, वयस्कों के दांत से तुलना करें तो बेटा क्या था ना, इंसाइजर तो वयस्क में भी पाया जाता था, कैनाइन भी सेम है, लेकिन ये प्रीमोलर हम लोगों में यहाँ 2 लिखा था, और ये पूरा बच्चे में एब्सेंट होता है। यहाँ पे हम लोगों में 3 लिखा था वयस्क में, और बच्चे में बेटा 2 लिखा है। मतलब कितने कम हुए, 1 आधे, एक इधर आधा कम, एक इधर आधा, तो इधर का 1 4 कम हुआ ना। और ये पूरा हमारे पास कितना कम हो गया भैया, 8 कम हो गया। तो अब हम यहाँ पे फिर ऐसे लिखेंगे आपको दिखाने के लिए कि बच्चे में जो हमारे पास है, अब फंक्शन नहीं लिखेंगे क्योंकि सब काम वही है, इंसाइजर्स जिसे हम लोग कहते हैं बेटा, ये कितना होता है संख्या में, 2। अच्छा, केनाइन कितना, नहीं 2 तो सॉरी 2 ऊपर 2 4 कितना, 8 बेटा, ठीक है। कैनाइन कितना, 1 ये ना, 2 से गुणा कर देंगे कितना, 4।
प्रीमोलर कितना है, प्रीमोलर देखो यहाँ लिख दे रहे हैं थोड़ा सा, प्रीमोलर अग्र चमड़क कितना, 0, होगा ही नहीं करता। और बेटा क्या है, मोलर, मोलर बोले तो चवर्णक कितने होते हैं, 2 2 4, 2 से गुणा कर देंगे कितना, 8। तो देखो बेटा बच्चे में कुल कितने दांत हुए हमारे पास, यहाँ जोड़ के लिख दे रहे हैं, 4 8 4 12, 12 8 20। तो बच्चे में कुल मिला करके टोटल तीत हमारे पास कितने हैं बेटा, 20 भैया याद रखिएगा, 20। अच्छा कम कितने हैं, 12, क्योंकि हम लोगों में 32, बच्चे में कितना, 20, तो इसका मतलब कितने कम है, 12। तो ये भी लिख देंगे कौन कौन से नहीं पाए जाते हैं। बच्चे में हम लिखेंगे यहाँ पे न? बच्चों में क्या, अग्र चमड़क बोले तो प्रीमोलर, प्रीमोलर। अब इसकी संख्या लिख रहे हैं बेटा, कितना संख्या था इसका, 8, कितना, 8 प्रीमोलर, जो संख्या में कितने हैं, 8। तथा 4 याद रखिएगा, मोलर नहीं पाए जाते हैं। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि बच्चे में क्या है, प्रीमोलर जो कितने हैं, 8, वो नहीं पाए जाते हैं। और बच्चे में बेटा क्या है, 4 ठो मोलर नहीं पाए जाते हैं, लास्ट वाले, तो जिसे हम क्या कहते हैं, थर्ड मोलर ना। तो कौन सा नहीं पाया जाता बेटा, याद रखिएगा, यहाँ लिख दे रहे हैं, यहाँ पे देखिएगा, थर्ड मोलर, थर्ड मोलर न, जिसकी संख्या कितनी होती है, 4, नहीं पाया जाता। अब मोलर में कौन सा, तीसरा वाला, क्योंकि देखो यहाँ पे एक पहला है, 2 है, लेकिन तीसरा ही तो ऑप्शन नहीं 3 होता। तो ये आप भली भांति याद रखेंगे। तो बेटा हम लोगों ने देखा कि दांत क्या होते हैं, हम लोग विषम दंती होते हैं। हम लोगों में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं, पहला इंसाइजर, दूसरा कैनाइन, तीसरा प्रीमोलर, चौथा क्या है, मोलर होता है। हम लोगों में 32 दांत पाए जाते हैं, बच्चों में 20 दांत पाए जाते हैं। बच्चों में 12 दांत एब्सेंट होते हैं, जिसमें से 8 प्रीमोलर और क्या है, 4 मोलर एब्सेंट होते हैं। जो लास्ट वाला मोलर है, थर्ड मोलर, 4th नंबर, उसे विजडम टीथ कहा जाता है। दांत किसका बना होता है, कैल्शियम का बना हुआ होता है, और उसमें क्या है, फास्फोरस भी रहता है, याद रखिएगा। अब थोड़ा सा हम लोग और देखेंगे, दांत के अगर भाग को देखें तो दांत के पूरा हम संख्या देख लिए, सब कुछ देख लिया। अब थोड़ा सा एक चीज बची है लास्ट में, दांत के भाग। तो दांत में मुख्यतः बेटा 2 भाग होते हैं, एक होता है रूट और दूसरा हमारे पास क्या होता है, क्राउन। तो जिसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन भी कहते हैं। तो मान लीजिए इस प्रकार से हमारे पास कुछ ये है, बड़ा सा खूब आपको हम बना के दिखा रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हिट। और अब ये हमारे पास याद रखिएगा, ऊपर वाले को व्हाइट से बनाना चाहिए था, लेकिन क्या किया जा सकता है, ब्लैक ही सही है। चलिए जो है अपने पास उसी से काम चला लेते हैं ना, ये बेटा। तो हम लोगों में अब ये इस तरीके से ना, थोड़ा सा और ऐसे इस प्रकार का है। अब स्क्रैच उसक्रेच करने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा दिखा दे रहे हैं। और यहाँ भी अगर आप चाहें तो उस तरफ भी दांत में हमारे पास ऐसे धंसा हुआ होता है। कि मतलब ये है। तो बेटा दांत के मुख्य रूप से 2 ही भाग हमारे पास है। ये बेटा रूट है, जड़, जो क्या है हमारे सॉकेट्स में, जबड़े में फंसा हुआ रहता है। मेन चीज सब यहीं पे है अंदर। और ये बेटा जो हमारे पास ऊपर वाला भाग है, इसे हम कहते हैं क्राउन। क्या कहते हैं, क्राउन। बोले तो मुकुट जो हमको दिखता है ना, ये हुआ मुकुट जो ऊपर रहता है बेटा। और ये हमारे पास क्या है, मूल। क्या कहते हैं, मूल बोले तो जड़। अब इसमें हम जानते हैं कि इसके यहाँ से यहाँ तक डेंटाइन फैला हुआ होता है। आपसे यही पूछेंगे कि क्राउन किसका बना हुआ होता है, जो हमको दिखाई देता है ना। तो ये बेटा आप जानते हैं कि हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी, दांत का एनामेल इसे कहा जाता है, जो दिखा है ऊपर से।
तो ये एनामेल ऊपर लगा रहता है कहाँ पे, डेंटाइन के। तो जहां तक लगा रहता है ऐसे ऐसे मान लो इतना इतना भाग, ये बाहर वाला जो दिख रहा है, यहाँ तो कैनाइन है हमारे पास। तो बेटा इसे हम क्या कहते हैं, डेंटाइन। क्या है, डेंटाइन। ठीक। और ये जो ऊपर पूरा भाग है ये क्राउन सब है, लेकिन इसमें ऊपर वाला जो भाग है ये क्या किसका बना होता है, एनामेल का। क्या लिखेंगे बेटा, एनामेल, ENAMEL, एनामेल। एनामेल क्या होता है, हार्डेस्ट सबस्टेंस ऑफ बॉडी। तो शरीर का सबसे कठोर क्या है, भाग या कठोर पार्ट क्या होता है, दांत का एनामेल होता है। दांत का क्या होता है बेटा, एनामेल होता है। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। हमारा दांत अब कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम लोग पढ़ेंगे एक किसके बारे में, जीभ के बारे में। जीभ भी बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। तो आइए हम इसको हटाते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो पूरा देखिए। बेटा भले वीडियो लंबा हो जाता है, आपको अच्छे से क्या है, पढ़ना भी हमारे पास है। जब हम जितना अच्छे से पढ़ेंगे उतना हम क्या है, चीज़ों को अच्छे से जान पाएंगे और हमारा सिलेक्शन उतना ही आसान होगा।